जय हिंद साथियों, हमारी नाउन की सीरीज चल रही है और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन नंबर्स, जिसके कई वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। उसी सीरीज में एक नया वीडियो ये है। तो आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होते क्या हैं पहले ये देखते हैं। तो देखिए बोर्ड में मैंने एक वर्ड लिख रखा है, ब्रदर इन लॉ। तो देखिए कई वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये ब्रदर इन लॉ। अब हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एस कहां लगाएं, ब्रदर में एस लगाएं कि इन में एस लगाएं कि लॉ में एस लगाएं। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है। चलिए इसके पहले एक और नई चीज समझते हैं। इसमें देखिए हाइपन भी लगा हुआ है, हाइपन, ये डैश लगे हुए हैं, इसे कहते हैं हाइपन। अब मैंने इसको क्यों लगा रखा है इसको भी समझ लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए हमारे दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक बाय बर्थ और एक बाय मैरिज या बाय लॉ। बाय बर्थ क्या होता है, जब हम किसी घर में पैदा होते हैं या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको ब्लड के थ्रू बहुत सारे रिलेशन मिलते हैं, बर्थ के थ्रू, है ना। पैदा होता है तो वो ब्लड रिलेशन कहलाता है। उसको वहाँ सिस्टर मिल सकती है, उसको वहाँ ब्रदर मिल सकते हैं, उसको वहाँ अंकल मिल सकते हैं, आंट मिल सकते हैं, है ना। उसको वहाँ पे फादर मिल सकते हैं और मदर मिल सकती है, ग्रैंड पेरेंट्स मिल सकते हैं, है ना, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। तो ये कहलाता है बाय ब्लड, है ना। ये बर्थ के थ्रू होते हैं रिलेशन और बाय ब्लड कहलाते हैं। अब बाय लॉ क्या कहलाते हैं, जब हम बड़े होते हैं और जब हमारी मैरिज होती है तो मैरिज के थ्रू भी हम लोग क्या कुछ रिलेशन को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जो मैरिज के थ्रू रिलेशन जुड़ते हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं बाय लॉ रिलेशन। और ऐसे रिलेशन को हम लोग बनाने के लिए क्या है, लॉ वर्ड का यूज करते हैं, इन लॉ, है ना, ब्रदर इन लॉ। इसलिए ऐसे रिलेशन को फिक्स करने के लिए या ऐसे कंपाउंड नाउन को फिक्स करने के लिए यहां पे हाइपन का यूज किया गया है। आपको बात क्लियर हो गई, मतलब क्या हो रहा है, हाइपन का यूज यहां क्यों किया गया है, इसको फिक्स करने के लिए, इस रिलेशन में मजबूती लाने के लिए हमने हाइपन का यूज किया है। चलिए देखते हैं अब एस और ई एस कहां आएगा, ये भी समझते हैं। ब्रदर में आएगा, इन में आएगा, लॉ में आएगा। बड़ी दिक्कत है, तीन तीन वर्ड आए, ब्रदर्स इन लॉ या ब्रदर इन इन लॉ या ब्रदर इन लॉज। देखिए ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो आपका मेन वर्ड होता है, इसमें मेन वर्ड, है ना, जो आपका मेन वर्ड होता है उसी में हम लोग एस का यूज करते हैं। जैसे इसमें मेन वर्ड क्या लग रहा है हमको, ब्रदर, इन लॉ में मेन वर्ड है ब्रदर्स, तो हम ब्रदर में क्या करेंगे, ब्रदर में हम लोग लगाएंगे एस, तो हो जाएगा ब्रदर्स इन और लॉ। देखिए मैंने लगाया एस किसमें, ब्रदर्स इन लॉ, और ये बन गया प्लूरल। और ये हाइपन भी लगाना कोई जरूरी, तभी क्या रिलेशन फिक्स होंगे, रिलेशन फिर कमजोर हो जाएंगे अगर हाइपन नहीं लगाओगे। चलिए एक वर्ड और लेते हैं, दूसरा वर्ड है फादर इन लॉ, ससुर साहब, फादर इन लॉ मतलब ससुर साहब, ठीक है। इसमें एस कहां लगेगा, तो मेन वर्ड क्या हमारा फादर है और इसमें एस लगेगा, मतलब फादर्स इन लॉ। अब जब इतने लिए तो एक वर्ड और लेते हैं, दूसरा वर्ड है मदर इन लॉ, सासू मां। मदर इन लॉ क्या होता है, सासू मां। अब इसमें एस कहां लगेगा, इसमें मेन वर्ड आपको क्या लग रहा है, तो इसमें मेन वर्ड है मदर, तो इसमें एस लगेगा, मदर्स इन लॉ। तो आपने क्या देखा कि जो मेन वर्ड्स आ रहे हैं उसमें हम लोग लगा रहे हैं, और भी दूसरे कंपाउंड वर्ड ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिया स्टेप मदर,
सौतेली माँ, स्टेप मदर। रिलेशन को फिक्स करना है तो हाइपन लगाना पड़ेगा। और जब इसका हम प्लूरल देखते हैं, इसका क्या देखते हैं हम लोग, प्लूरल, तो क्या होगा, स्टेप्स मदर। क्या होगा, स्टेप मदर्स। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अब मेन वर्ड मदर्स हो रहा है, मेन वर्ड क्या हो रहा है, मदर हो रहा है। तो क्या करेंगे, स्टेप मदर्स। तो आपने क्या देखा कि जो मेन वर्ड हो इस मतलब पूरे कंपाउंड में मेन वर्ड जहां पे भी होगा, चाहे आगे हो, यहां पे मेन वर्ड आगे थे और यहां पे मेन वर्ड पीछे है, तो हम मेन वर्ड पे ही क्या कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं। ठीक है। और कहिए तो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर इन चीफ। अब देखिए इसमें मेन वर्ड क्या लग रहा है आपको, तो मेन वर्ड है इसमें कमांडर इन चीफ। तो देखिए इसमें एस कहां लगेगा, कमांडर इन चीफ। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, कमांडर, इसमें हम लोग एस लगा देंगे, है ना। तो आपको एक कंपाउंड नाउन वाले समझ में आ गए होंगे, कमांडर इन चीफ। इन चीफ, इन चीफ। तो आपको कंपाउंड नाउन वाले समझ में आ गए होंगे कि कैसे उसका सिंगुलर से प्लूरल होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और नई चीजों को सीखते हैं। देखिए आगे, तो आगे नई चीज क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसमें एस और यस लगाने से, क्या करने से, एस और यस लगाने से उनका सिंगुलर से प्लूरल तो नहीं बनता, लेकिन उनका मीन्स कुछ और हो जाता है। फिर से मैं कहूंगा, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिसमें एस और यस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल तो नहीं बन रहा, लेकिन क्या हो रहा है, उनका मीन्स कुछ और हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, चलिए देखते हैं। जैसे लिखा वर्क, एक स्पेलिंग मैंने क्या लिखी, वर्क। वर्क माने होता है काम, और मैं इसमें लगाऊंगा एस, वर्क्स। तो जैसे मैंने इसमें वर्क्स लगाया तो क्या हो गया, वर्क का प्लूरल नहीं है ये, इसका मीन्स होगा रचनाएं, रचनाएं। तो देखिए मैंने एक वर्ड लिखा वर्क, WORK, और जैसे ही मैं इसमें एस लगाया तो ये सिंगुलर से प्लूरल ना बन के इसका मीन्स कुछ और हो गया, वर्क्स, रचनाएं। चलिए एक वर्ड और लेते हैं, एयर। एयर मीन्स हवा, और जैसे ही मैं एयर में एस लगाता हूं तो आप कहो सर ये प्लूरल है, लेकिन एयर्स का मीन्स होगा हाव भाव। क्या होगा, हाव और भाव। एक वर्ड मैं और लेता हूं, प्यूपल। और जैसे ही मैं इसमें एस लगाऊंगा, प्यूपल्स करूंगा, तो आप कहोगे सही तो प्लूरल हो गया, लेकिन ये प्लूरल नहीं हुआ। प्यूपल्स मान होता है राष्ट्र, मतलब देश। ऐसे ही मैं एक वर्ड और ले रहा हूं, चैन। और जैसे ही मैंने इसमें एस लगाया, चैन्स। और इसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी। एक वर्ड और ले रहा हूं मैं, वाटर। और जैसे ही मैं इसमें एस लगाऊंगा, इसका मतलब हो जाएगा वाटर बॉडी, मतलब जलाशय।
तो देखिए मैंने कुछ आपको यहाँ वर्ड लिखे और वर्ड लिखने के बाद मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है। क्या दिखाने की कोशिश की है कि उसमें जैसे ही हम एस लगा के उसे प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं उसका मीन्स कुछ और हो जाता है। वर्क, वर्क्स, रचनाएं, है ना। एयर, एयर्स, हाव भाव मतलब गेस्चर। पीपुल, पीपुल्स मतलब राष्ट्र मतलब कंट्री। चैन, चैन्स हथकड़ी, है ना मतलब आयरन्स, है ना। वाटर, वाटर्स हिंदी में कहेंगे जलाशय, इंग्लिश में कहेंगे वाटर बॉडी। चाहे तो कुछ और वर्ड भी ले सकते हैं जैसे गुड। गुड में जैसे ही हमने एस लगाया वो हो गया गुड्स, और गुड्स माने होता है सामान, थिंग। और मैं एक वर्ड ले रहा हूं वुड माने लकड़ी, और जैसे ही मैंने वुड में एस लगाया वो हो गया जंगल। तो आपने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एस या ई एस लगाने से उसका मीन्स कुछ और हो रहा है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहिए तो एक वर्ड और लिख देता हूं, आर्म। आर्म मतलब भुजाएं या हाथ, है ना। और जैसे ही मैंने इसमें एस लगाया आर्म्स मतलब हथियार। तो देखिए मैंने यहाँ कुछ स्पेलिंग्स लिखी हैं और आपको ये स्पेलिंग समझ में भी आई होंगी, जिसके लास्ट में एस और एस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल ना बनकर उनका मीन्स कुछ और हो रहा है। मैंने बगल में हिंदी भी नोट कर रखी है, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं किनारे हो जा रहा हूं। चलिए आगे और कुछ नई नई चीजें सीखते हैं इसी सिंगुलर से प्लूरल में। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन है जो पेयर में होते हैं। पेयर में जैसे पैजामा, ट्राउजर, टंग्स चिमटा, गॉगल्स चश्मा, है ना, जो पेयर में होते हैं। मतलब पेयर मतलब दो में, और इनको हम लोग अलग भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जैसे पैजामा अलग करेंगे तो बताइए एक पैर में पैजामा पहने घूमोगे आप और एक पैर में पैजामा पहने नहीं घूमोगे। तो मतलब क्या हुआ, जो पेयर में होते हैं जैसे पैजामा, ठीक है, ये मैं देखिए पैजामा बना दिया, मेरी ड्राइंग पे आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है। तो ये मैंने पैजामा बनाया, तो देखिए पेयर में है। किसमें है ये, पेयर में। और इसको हम लोग अलग नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। अलग मतलब 20 से 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में जिसको हम 20 से 2 पार्ट में डिवाइड ना कर पाए, जैसे जीन्स। अब आप ये मत कहना सर कि यहां पर फटी जीन्स बना दीजिए, है ना, जीन्स, ठीक है। जैसे सीजर, इनको हम लोग 20 से अलग नहीं कर सकते और ये पेयर में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, है ना। जैसे गॉगल, महात्मा गांधी वाला, ये। तो देखिए हम इनमें से किसी को भी अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो खराब हो जाएगा, और जब खराब हो जाएगा तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा, है ना। तो ये जब ऐसे पेयर वाले जब आपके पास नाउन आएंगे तो ये हमेशा प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल, ठीक है। अगर आप इसको सिंगुलर बनाना चाहते हो तो आपको कुछ वर्ड लगाने पड़ेंगे। सिंगुलर बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अ पेयर ऑफ। अ पेयर ऑफ लिखने के बाद जिसको हमें सिंगुलर बनाना है उसकी मीनिंग लिख देंगे। जैसे सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अब क्या हो गया, ये सीजर अ पेयर ऑफ लगाते ही सिंगुलर हो गया। जैसे और लेते हैं, अ पेयर ऑफ टंग्स, चिमटा।
तो ये सिंगुलर ऐसे बनेगा, ठीक है। आप सोचो कि मैं इसको तोड़ के सिंगुलर बना दूं, फाड़ के सिंगुलर बना दूं, तब सिंगुलर नहीं बनने वाला। इसको बनाने के लिए हमें अलग से एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा, पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर बन जाएगा। प्लूरल करने के लिए क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ। प्लूरल करने के लिए क्या लिखेंगे, पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ। और भी एक पेयर्स ऑफ के बाद कोई वर्ड ले लेंगे, जैसे गॉगल्स। गॉगल्स क्या होता है, GOGGLES, मतलब सनग्लासेस, ठीक है, गॉगल्स। ऐसे ही फिर से अगर प्लूरल बनाना चाहते हैं तो पेयर्स ऑफ पैजामा, पैजामा, पैजामाज। देखिए, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने लिखा पेयर्स ऑफ, सिंगुलर बनाने के लिए लिखा ए पेयर ऑफ। सिंगुलर बनाने के लिए क्या लिखा हमने, ए पेयर ऑफ, और प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखा हम लोगों ने, पेयर्स ऑफ। और अगर इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे पैजामाज, गॉगल्स, टंग्स, सीजर्स, जीन्स, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हमेशा प्लूरल में आएंगे, क्योंकि इसको हम फाड़ के अलग नहीं कर सकते। और जो अलग हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे मतलब पेयर हैं, जैसे शूज, ये हमेशा ही अलग रहता है ना। स्लीपर हमेशा ही अलग रहता है, इसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। कभी हमें एक शूज की जरूरत पड़ेगी, किसी को फेंक के मारना है, और कभी हमें दोनों शूज की जरूरत पड़ेगी जब हमें स्कूल जाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो चीज़ अलग हो जाती है उसको आवश्यकता के अनुसार चेंज कर लेते हैं, है ना। जो चीज़ डिवाइडेड है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज करेंगे, और जो डिवाइडेड नहीं है, कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको हम लोग प्लूरल में यूज करेंगे। चलिए इसके आगे कुछ और सिंगुलर से प्लूरल वाली बातें सीखते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उनका हम लोग हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं, जैसे लीज, लीज, लीज में होता है मैल, इसका यूज हम लोग प्लूरल में ही करेंगे। दूसरा वर्ड है एसेज, राख, इसका भी यूज हम लोग प्लूरल में करेंगे। अगला वर्ड है ड्यूज, ड्यू नहीं, ड्यूज, क्या सोचो, ड्यूज। ड्यूज माने होता है किसी का शुल्क, ड्यूज लौटाना, है ना, कहते तुम्हारा ड्यूज पड़ा मेरे पास, शुल्क। अगला वर्ड क्या है, स्टेयर्स, सीढ़ी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे जिनका हमेशा प्लूरल ही बनता है, सील्स, सील्स, मोहर। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे और कुछ बातें और सीखते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन लगते होते सिंगुलर हैं, जैसे न्यूज, या कोई सब्जेक्ट ले लीजिए, फिजिक्स। देखिए ICS, ये वर्ड ICS से चालू होते हैं, और देखने में क्या लग रहा है, ये प्लूरल लग रहा है, लास्ट में एस लगा, लेकिन है ये क्या, सिंगुलर। जैसे सिविक्स, ICS से ये भी चालू है, फिजिक्स, सिविक्स, है ना।
और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल। कुछ है जैसे न्यूज, तो इसके लास्ट के एस में मत जाइएगा कि आप ये सोचिए कि लास्ट में एस लगा तो ऑलरेडी प्लूरल है। ये देखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। तो मैंने आज आपको बहुत बातें बताई सिंगुलर से प्लूरल में, और इसके बाद मेरा एक लास्ट वीडियो और सिंगुलर से प्लूरल आएगा जिसमें ये मेरा सीरीज सिंगुलर से प्लूरल की खत्म हो जाएगी, है ना। और उसके बाद हम फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना। अपने बिजी शेड्यूल से पूरा टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरे शॉर्ट्स भी बहुत तेज़ी से आप लोगों के पास पहुँचते हैं और आप लोग उसे लाइक भी करते हो। कई प्लेटफॉर्म में सब चीज़ें मिल रही हैं आपको, है ना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। इसी के साथ कहूँगा जय हिंद।